तो भाई एक कथानक लेकर के चल रहा हूं, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो हंसते हंसते हुए को सदा हंसाती है ये दुनिया, और रोते हुए को सदा रुलाती है ये दुनिया। हंसते हुए को सदा हंसाती है ये दुनिया, रोते हुए को सदा रुलाती है ये दुनिया। चूंकि कि जिंदा में क्या कमी रह गई थी मेरे यारों, और मरने के बाद क्यों जलाती है ये दुनिया। बहुत अच्छे। बहुत ऐसे भक्तों को आप लोगों ने सुना होगा। एक भक्त ऐसा मिला जिसका नाम था सदन कसाई, जिसको सदन कसाई कहते हैं। आइए हम उनके जीवन की कुछ बातें आपको बता रहे हैं सदन कसाई के, सुने। अरे था जाति का कसाई, के था जाति का कसाई, और भक्त ऐसन अट खरा, और जौन सालिक राम जी का बनाए था बटखरा। 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 था जाति का कसाई, भक्त ऐसन अटखरा, जौन सालिक राम जी का बनाए था जौन सालिक राम जी का बनाए था बटखरा। जौन सालिक राम जी का बनाए था बटखरा। ऐसा भक्त था ऐसा कि उस सालिक राम यानी भगवान की मूर्ति को भी बटखरा बना करके अपना कारोबार चला रहा था। तो देखिए शीर्षक सुने। अरे सदन था नाम मगर मस्त था गरीबी माँ। 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 जप हरि नाम कहे मजा नाय मेरी जपय हरि नाम कहे माता नाय मेरे माँ। जपय हरि नाम कहे माता नाय मेरे माँ। वो अपने झोपड़ी में रहता था, हक हलाल की कमाई खाता था और भगवान के भजन करता था। लेकिन ऐसा धंधा वो करता था, जाति का कसाई था, लेकिन लावे खरीद मांस खुद करे दुकानदारी। लावे खरीद मांस खुद करे दुकानदारी। वो कटा कटाया हुआ मांस लेकर के आता था, कटा कटाया हुआ मांस लेकर के आता था और उसको बेचता था, उसका व्यापार करता था। अपने हाथों से कभी पशु गाय भेड़ा बकरा नहीं काटता था। लावे खरीद मांस खुद करे दुकानदारी। लावे खरीद मांस खुद करे दुकानदारी। जीव हत्या से डरे काहे पाप है भारी। जीव हत्या से डरे काहे पाप है भारी। जीव हत्या से डरे काहे पाप है भारी। वो पाप से डरता था और रह संसार में कौनो न दूसरी सूरत। रह संसार में कौनो दूसरी सूरत। रह संसार में कौनो न दूसरी सूरत। संसार में न कौनो दूसरी सूरत।
वही के घर मारा है एक सालिक राम के मूरत। वही के घर मारा है एक सालिक राम के मूरत। वही के घर मारा है एक सालिक राम के मूरत। एक दिन अपने घर की साफ सफाई कर रहा था तो देखा कि एक ठैया छोट के बटिया पड़ी हमारे घर में। तो उसने देखा कहा या तो हमें तराजू में या बटखरा बढ़िया काम फिट हो जाए। तो हुआ क्या के पड़ी निगाह तो वह मूर्ति उठाए लिस और मांस तौले के बड़े बटखरा बनाए लिस। अब देखिए अब उससे अपना कारोबार शुरू कर देता है बाबू प्रधान जी, उससे अपना कारोबार शुरू कर देता है। तो देखिए हुआ क्या हुआ। अरे रकम कमाए जिंदगानी मौज से गुजरे, तो रकम कमाए जिंदगानी मौज से गुजरे। अरे वही से जो जितना मांगे तौले तो उतना उतरे। अरे वही से जो जितना मांगे तौले तो वतने उतरे। चाहे केहू पौआ भले ही रहा, चाहे आधा किलो चाहे 1 किलो, उसी बाट से एक बार में तौल देता था, वो उतने उतरत रहा। यह करामात बहुत दूर दूर तक पहुंच गए कि एक सदन नाम का व्यापारी है, एक बाट है उसके पास में जो जितने तौल देता है उतने उतरता है, जितना जो मांगे। और ये बात चर्चा का विषय बन गया भैया, बहुत दूर दूर तक पहुंच गई। तो एक महात्मा जी के कानों में आवाज पहुंची। तो महात्मा जी सोचने लगे हमको लगता है कोई करामाती पत्थर है वो, चलो देखा जाए कि आखिर है तो क्या चीज है, क्यों नहीं। अब देखिए हुआ क्या। जिक्र एक दिन का सुन लो एक महात्मा आए। जिक्र एक दिन का सुन लो एक महात्मा आए। जिक्र एक दिन का सुन लो एक महात्मा आए। जिक्र एक दिन का सुन लो एक महात्मा आए। देख मूरत का महात्मा जी बहुत चकराए। देख मूरत का बहुत चकराए। अब जैसे ही देखा कि ये तो सालिक राम की मूर्ति है रे, मूर्ख उसको बटखरा बनाए घूम रहा। अरे कहा मूर्ख मूर्ति का बनाए पौआ, अब भीड़ भारी लगी घेरे खड़े है मसखौआ। भीड़ भारी लगे घेरे खड़े है मसखौआ। भीड़ भारी लगे घेरे खड़े है मसखौआ। भीड़ भारी लगे घेरे खड़े है मसखौआ। अब बाबा सोच रहे हैं कि 50 मनई है, कौन तरह कह दे कि अब बांटो हमका दे दियो। कहो कह दे तो लाठी डंडा उठा लिया हमारे ऊपर। 1 किलो दे उनका। अब महात्मा जी सुबह से इंतजार करते करते बेचारे शाम हो गई। और जब शाम हो गई, जब थोड़ा खलखल भय दुकान में, तो करते क्या है, अरे भीड़ हटी तो बाबा कहे अरे कि बेटा दान कुछ करा। जौन सालिक राम जी का बनाए था बटखरा। जाति का कसाई, था जाति का कसाई, भक्त ऐसले अटखरा। जौन सालिक राम जी का बनाए था भैया। जैसे ये थोड़ा ग्राहक कम पड़े तो बाबा जी धीरे धीरे सदन के पास पहुंचे और कहने लगे बेटा कुछ दान धर्म कर दियो।
तो वैसे ही सदन ने ध्यान किया। सदन ने ध्यान किया, मुनि को खड़े देखे जैसा, और बाबा को देने लगा सदन उठा के 10 नवा पैसा। 10 नवा पैसा उठा करके बाबा जी को देने लगा। कहा बाबा जी जल्दी से यह लियो, चुप्पे पतली गली से निकल लियो, नहीं तो मन ही देखिए तो कहिए कि बाबा का जरूरत पड़ जाती का। तो इतने में महात्मा जी कहने लगे, रे मूर्ख, अरे कहे महात्मा मूर्ख, पैसा नहीं लेऊंगा, और दिया ये बाट नहीं प्राण त्याग देऊंगा। अरे दिया ये बाट नहीं प्राण त्याग देऊंगा। अब जब इतना कहा तो सदन डर गया कि कहीं महात्मा जी की वाणी सत्य ना हो जाए। तो हुआ क्या, अरे सदन डराने मूर्ति को गहाते हैं, और लेके मूर्ति को बाबा अपने वतन को आते हैं। अब जैसे ही सदन मूर्ति को दे दिया, बाबा जी बड़े प्रेम से उस मूर्ति को ले लेते हैं और अपने आश्रम में तुरंत पहुंच जाते हैं। और हमारे बड़े भैया राम प्रताप भैया, ये आपके चरणों का आशीर्वाद 20 पद्ममुद्राएं प्रदान है। हम बच्चे आशीर्वाद की कामना चाहेंगे, प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। अब देखें बाबा जी उस मूर्ति को लेकर के बढ़िया अपने आश्रम में आ गए, और करते क्या है, तब बाबा ने उसको स्नान ध्यान कराया है, और रात में सपना सालिक राम ने दिखाया है। रात में सपना दिखा दिया और कहा, रे महात्मा, जहां से तू मुझे लेकर के आया है वहीं पहुंचा दे, नहीं तो जन्मों जन्मों की तेरी पुण्य पाप में बदल जाएगी। अब जैसे ही ऐसा सपना देखा, बाबा जी को नींद नहीं हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ, चट से बाबा जी मूर्ति को लेकर के चल देते हैं और पहुंचे सदन के पास। हेलो, लेकर के मूर्ति सदन को गहाते हैं, और रात में सपने का हाल सदन से बताते हैं। बाबा जी सदन से कहने लगे, अरे सदन, ये मैं तो नहीं जानता किस भाव से आप इनके परवरिश करते हो, इनकी पूजा करते हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये ठाकुर जी सालिक राम की मूर्ति है। जब इतना सुना सदन ने कि ये सालिक राम की मूर्ति है, तो एक मन में धारणा कर लिया कि अगर सालिक राम की मूर्ति है तो मैं जाकर के जगन्नाथ में स्थापना करूंगा, इनको जगन्नाथ में स्थापित कर दूंगा। हुआ क्या के बाबा की बात सुन के सदन को एतवार हुआ, और मांस तौलने का उसी दिन से बंद कारोबार हुआ। अब देखिए तैयारी कर लेते हैं, उसी दिन से अपना धंधा पानी बंद कर दिया राम प्रताप भैया। सब कुछ वहीं पर डेरा डंबर छोड़ करके जगन्नाथ स्वामी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उस समय कोनो साधन वाहन तो था नहीं। पैदल यात्रा शुरू कर दिया तो हुआ क्या कि चलते चलते कुछ दूर चले जाते हैं, चलते कुछ दूर चले जाते हैं, चलते चलते कुछ दूर चले जाते हैं। हुए जब रात एक गाँव निकट आते हैं, हुए जब गाँव एक गाँव निकट आते हैं, हुए जब गाँव एक गाँव निकट आते हैं। एक गांव के निकट पहुंचे तब तक शाम हो गई।
आगे बढ़े तो तब डेरा वहां डाल दिया। और एक गांव पहुंचे तो एक सज्जन व्यक्ति के दरवाजे जाकर के रुके और कहा, सदन ने कहने लगे, भैया मैं आज की रात आपके दरवाजे गुजारना चाहता हूं, भोर होते ही मैं चला जाऊंगा। सज्जन व्यक्ति था, कहने लगा, भैया बड़े प्रेम से आप रहिए, दरवाजे की क्या बात है, आप हमारे साथ में शयन करिए, सोइए, जहाँ जो मैं खाऊंगा वो तुमको भी खिलाऊंगा। अब किसी प्रकार से बड़े प्रेम से सदन लेट गया, आराम करने लगा। लेकिन जब रात का वक्त हुआ तो हुआ क्या, बढ़े जो आगे तो डेरा वहां डाल दिया। घर मलकिन ने एक रात में तब चाल किया। सदन बिल्कुल शांति के वातावरण में सो रहा था, उसको क्या कोई चिंता फिक्र तो थी नहीं। अब रात में वही घर मलकिन उठी और एक चाल करती है, कहते हैं उल्टा नारी कोई एतबार नहीं। क्या बात है। और वो स्त्री कहने क्या लगी सदन को जगा करके, अरे कहे नारी की भोग हमरे संग करा, जौन सालिक राम जी का बनाएगा। कहने लगी सदन को जगा करके, अरे भैया मेरे रात साथ में रात गुजारिए, कहां यहां सो रहे हो अकेले में। जब इतना कहा तो सदन चौंक पड़ा और देखिए कहने क्या लगा, चौंक पड़ा, कहता है, हर किया सदन ने, हर किया सदन ने तब इनकार, और पाप न कमाऊंगा। किया सदन ने तब इनकार, पाप न कमाऊंगा। किया सदन ने तब इनकार, पाप न कमाऊंगा। सदन इनकार कर देता है, करे तुम देखने में तो सज्जन घर की स्त्री हो, सभ्य हो, लेकिन ये मन में तुम्हारे भावना गलत कैसे हो गई। तो हुआ क्या, बतियन का तुम हमरे माना, बतियन का तुम हमरे माना, तुम हमरे माना, धाम जगन्नाथ को है जाना, धाम जगन्नाथ को है जाना, धाम जगन्नाथ को है जाना। और सदन कहने लगा, तुम मेरा करो एतबार, पाप न कमाऊंगा। तुम मेरा करो सदन इनकार किया, नारी को तब डांट दिया। सदन उस नारी को, कुंटा नारी को डांट देता कि हट जा मेरे सामने से। लेकिन वो औरत कहने लगी, सदन अभी भी तुम्हारे पास सवेरा है, मान जाओ मेरी बात को। जब सदन बार बार कहने से इनकार करता रहा तो उस कुलटा नारी ने किया क्या, सदन इनकार किया, नारी को तब डांट दिया। और तभी वो नारी शीश पति का अपने काट दिया। वो नारी अपने ही पति का शीश काट करके कहने लगी, अरे सदन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अगर मान जाओ तो।
लेकिन सदन इनकार करता रहा कि मेरी जान भले चली जाए, लेकिन मैं ऐसा पाप हरगिज नहीं कर सकता। जियो। तब देखिए उसने कौन सी चाल चलती उस औरत ने। चलो। मचाया हल्ला, गांव के सभी जुट आए हैं और पकड़ के न्यायाधीश के ढिंग सदन को लाए हैं। उस समय कोई थाना कोर्ट कचहरी था नहीं। गांव में सरपंच थे, मुखिया थे, उन्हीं मुखिया के सामने पेश किया गया और उस औरत ने कह दिया कि इसने मेरे पति का शीश काट दिया और मेरे साथ गलत दुर्व्यवहार कर रहा था। जब इतना कहा तो गांव के मुखिया सरपंच ने कहा क्या कि जैसे तेरे पति का शीश अपने हाथों से काटा है इसने, और वही सजा इसको भी दी जाए। अरे लो काट दोनों हाथ इसके, और कुछ रहम ना करा, और जौन सालिक राम जी का बनाएगा बटन। जौन सालिक राम जी का बनाएगा बटन। जौन सालिक राम जी का बनाएगा बटन। अब बेचारे सदन के दोनों बाजू काट लिए गए। तो हुआ क्या, अब किसी प्रकार से चीखता चिल्लाता सदन जस गाय का पे चीखते चिल्लाते थे। सदन जस गाय का पे चीखते चिल्लाते हैं और भोर होते ही जगन्नाथ धाम आते हैं। इसी प्रकार वो बेचारा सदन जगन्नाथ दरबार पहुंचा। अब देखिए जैसे ही जगन्नाथ स्वामी के सामने खड़ा हुआ और उसके मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। क्या बात है? यहाँ तक कि अपने तन की पीड़ा भूल गया कि मेरे हाथ हैं कि नहीं है। मगन हो करके सदन शीश जो झुकाया है और सदन ने अपने हाथ दोनों लगे पाया है। जैसे ही मगन हो करके शीश झुकाता है वैसे ही दोनों बाहें सदन के निकल आती है। जगन्नाथ स्वामी अपनी दोनों बाहें सदन को अर्पण कर देते हैं। जय हो। अब आज भी जगन्नाथपुरी में बाहें नहीं है जगन्नाथ स्वामी के। अब देखिए हाथ जोड़ करके जगन्नाथ स्वामी से निवेदन करने लगा सदन के प्रभु, आखिर मैंने अपने जान में कोई छोटी सी भी गलती नहीं की, छोटा सा भी पाप नहीं किया, आखिर किस पाप की सजा मुझे इतनी बड़ी मिल गई। तो कहने क्या लगा, क्या कहने लगा? अरे प्रभु कौन सा पाप कमाया, प्रभु कौन सा पाप कमाया, अरे जो करने का फल मैंने पाया। प्रभु कौन सा पाप कमाया, जो करने का फल मैं पाया। प्रभु कौन सा पाप कमाया, जो करने का फल मैं पाया। और आखिर कौन सी करने का फल मुझे मिला, क्यों तुमने किया हम पे दया। अगर मैं पापी था तो आपने दया क्यों दिखाया, क्यों तुमने किया हम पे दया, इस पापी के बंधन छुड़ाया। पापी के बंधन छुड़ाया, कोई से पापी के बंधन छुड़ाया। अब जब इतना सदन ने कहा कि आखिर आपने क्यों मुझे बचाया, तो देखिए जगन्नाथ स्वामी कहने लगे कि सदन सुनिए किस कारण से तुमको आज ऐसा पाप भोगना पड़ा। बोले भगवान बानी सत्य सुन लो कहानी, बोले भगवान बाने सत्य
जगन्नाथ स्वामी कहने लगे, तेरे पिछले जन्म में कुछ हो गई थी हानि, तेरे पिछले जन्म में कुछ हो गई थी हानि, मेरे पिछले जन्म में कुछ हो गई थी हानि। तेरे पहले जन्म में कुछ हानि हो गई थी, तुझसे पाप हो गया था। हाँ। तो पंडित के घर जन्म पाया, काहे करनी को वैसी बनाया। तू पंडित के घर जन्म पाया, काहे करने को वैसे बनाया। आखिर तुझसे अपराध क्या हो गया था? एक दिन तू रास्ते में कहीं जा रहा तब देखी अचानक एक घटना घटी। क्या हुआ? एक गैया को लेकर कसाई जा रहा, एक गैया को लेकर कसाई जा रहा, एक गैया को एक कसाई लेके जा रहा था और उस कसाई के हाथों से छूटी गैया कसाई को बतला रहा, छूटी गैया। उस कसाई के हाथों से गैया की रस्सी छूट गई और आपने बताया कि वो जा रही है, और यहाँ तक बताया नहीं बल्कि उसको पकड़वाया भी तुमने। उस गैया को तूने पकड़ाया, काहे करने का फल तूने पाया। उस गैया को तूने पकड़ाया, काहे करने का फल तूने पाया। उस गैया को तूने पकड़ाया, तो करने का फल तूने पाया। और उस गैया को तुमने पकड़वा दिया और वो कसाई ले जा करके उसकी हत्या कर देता है, उसके गले में छुरी धर देता है, मार देता है। और लेकिन वही गैया इस जन्म में वही गैया बनी नारी, शीश पति का उतारी। वही गैया बनी नारी, शीश पति का उतारी। वही गैया बनी नारी, शीश पति का उतारी। जगन्नाथ स्वामी ने कहा है सदन, वही गैया इस जन्म में वही नारी बनती है, औरत बनती है, और वो कसाई उसका पति बनता है। जैसे उस जन्म में कसाई ने उसके गर्दन काट दी थी, इस जन्म में उसने उसकी हत्या कर दी। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे दोनों हाथ क्यों काटे गए? चूंकि तुमने अपने हाथों से रस्सी पकड़वाई थी और उसकी हत्या कर दी गई। तुमसे बदला है लीना, सत्य हाल बता देना। तुमसे बदला है लेना, सत्य हाल बता देना। तुमसे बदला है लेना, सत्य हाल बता देना। इसलिए यहाँ पर जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। नाम रोशन है करके दिखाया, और करने का फल तुमने पाया। नाम रोशन है करके दिखाया, और करने का फल तुमने पाया। नाम रोशन है करके दिखाया, और करने का फल एक बार प्रेम से बोली तथागत गौतम बुद्ध भगवान की, प्रेम से रविदास की जय।